हेलो फ्रेंड्स। आज हम चैलेंज नंबर 18 का सॉल्यूशन सीखेंगे। पहला फेस ही ये देख करके लगता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है और इसका सॉल्यूशन बहुत ही यूनिक है। तो चलिए लर्न करते हैं। आपको एक क्वार्टर सर्किल दिया हुआ है जिसका कि जिसके अंदर एक स्मॉल सर्किल खींचा गया और आपको बेसिकली ये एरिया फाइंड आउट करना है जो एक क्वार्टर सर्किल और स्मॉल सर्किल के बीच का एरिया है। तो इस पिक्चर में हमने दो डायमेंशन एज्यूम किया है। एक बिगर सर्किल जिसका कि क्वार्टर सर्किल है, इसका रेडियस हमने ए एज्यूम किया है, और स्मॉल स्मॉल सर्किल का रेडियस हमने बी एज्यूम किया है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली डायमीटर ऑफ दिस स्मॉल सर्किल है। इसको मैंने बी एज्यूम किया है रेडियस को, तो डायमीटर या डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज 2b। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया डिफरेंस बेसिकली फाइंड आउट करना है इस क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस इस स्मॉल सर्किल का एरिया। तो इसको मैं लिखता हूँ, क्वार्टर सर्किल का एरिया इज पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई बी स्क्वायर, बिकॉज बी इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल। इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, फाइनली ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जिससे कि हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। हमें ए और बी की वैल्यू निकालने की तरफ फोकस नहीं करना है। हमारा जो थिंकिंग का डायरेक्शन है ऐसा होना चाहिए कि इस फिगर में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। हमें अलग अलग इक्वेशन फॉर्म नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हमें कुछ इस तरीके से थिंक करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए। तो अब देखिए इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने इस सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ किया है। इट माइट बी इट माइट क्रॉस थ्रू द सेंटर, और ये ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर से क्रॉस ना करे। तो अभी हम इसको हमने इंडिपेंडेंट ऑफ दिस हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि इस रेडियस के बराबर है, जो बिगर सर्किल का रेडियस है उसके बराबर है, लाइक दिस। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया जिसका एक साइड 12 है, दूसरा साइड 2b है और तीसरा साइड a है। अब इसमें हमें पाइथागोरियन थ्योरम लगाना है। तो बेसिकली ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 144, राइट। अब इसमें इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आइए, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 144। फ्रॉम हेयर वी कैन ड्राइव ए स्क्वायर, अगर आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन था यही हमें फाइंड आउट करना था, ए स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, जो भी रिक्वायर्ड आंसर था इज इक्वल टू 36 पाई। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। नॉर्मली हमारा थोड़ा सा हम डेविएट हो जाते हैं कि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट नॉट नेसेसरली ऑल द टाइम हमें उस डायरेक्शन में नहीं सोचना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ समय के बाद हमारी एक थिंकिंग का एक डायरेक्शन मिल जाएगा जिसकी हेल्प से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जुड़िए हमारे साथ एट एडुपीडिया 10 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।